तो कैसे पाइप रोकेंगे सर? हैं? पाइप कैसे रोकेंगे? रोकेंगे, फिक्र नहीं करनी, तुम्हें तरीका मैं बताऊंगा। आज का जो बेसिकली व्लॉग है, कुछ मेरे दोस्त हैं जिनकी फरमाइश थी कि हम स्काईलाइन के ऊपर व्लॉग बनाएं। दिस ब्यूटी इज़ अप फॉर सेल नाउ। ये गाड़ी बेचने की सिर्फ वजह ये है कि मेरे पास एक नई गाड़ी आ रही है जिसकी वजह से मुझे ये बेचनी पड़ रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेसिकली ये यूट्यूब चैनल मेरा नहीं है बल्कि ये हम सबका यूट्यूब चैनल है। जो लोग मोटर स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं या जो मोटर स्पोर्ट्स का शौक़ रखते हैं, मेरे हिसाब से ये चैनल सब उनके लिए मैं डेडिकेट करता हूँ। ये जितना भी हमारा मोटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंटेंट है ये बेसिकली उसके लिए बनाया गया है। और जो भी इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस जो भी करते हुए काम, जो भी चीज़ें नई से नई करेंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोगों की भी कोई चीज़ अगर कोई जैसे बहुत सारे लोगों की सजेशंस आती हैं मुझे, तो मैं उनकी सजेशंस को पर्सनली देखता हूं। कोई भी चीज़ अगर मुझे आप लोग भेजते हैं कि हमें इस ब्लॉग में ये चीज़ की कमी लगी, इस ब्लॉग में ये चीज़ सही थी, या जो चीज़ की कमी आप लोगों को लगती है उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आज का जो व्लॉग है वो बेसिकली मोटर स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड है, लेकिन इस दफ़ा इसमें कोई गाड़ी इन्वॉल्व नहीं है बल्कि हमने कोई एक ऐसा इक्विपमेंट इन्वॉल्व किया है जो कि आपने नॉर्मली देखा होगा वर्कशॉप्स पे। मेरे ख्याल से मेजॉरिटी वर्कशॉप्स में तो मैंने नहीं देखा, पाकिस्तान में भी बहुत हाई एंड जो वर्कशॉप्स हैं उनके अंदर है, लेकिन पर्सनली मैंने अभी तक किसी के घर में नहीं देखी। लेकिन मैं बेसिकली अपने घर में ये लगाने जा रहा हूँ और मैं किस एक्सपीरियंस से गुजरूँगा लगाते हुए। कंपनी जो मेरे घर में इंस्टॉल करने आई हुई है, बेसिकली हेडिंग से तो आपको पता चल गया होगा कि हमारा जो व्लॉग है वो 2 पोस्ट लिफ्ट से रिलेटेड है, जिसपे कि गाड़ी आप ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आज का जो व्लॉग है वो हमारा प्योरली रिलेटेड है 2 पोस्ट लिफ्ट से। ये चीज़ प्योर उन लोगों के लिए है जो लोगों को गाड़ियों पे काम करना खुद से अच्छा लगता है और जो लोग चाहते हैं कि वो अपनी गाड़ियों को मेंटेन करें, अपग्रेड करें और वो अपने घर में ही कर सकें। तो मेरा ख्याल है उन लोगों के लिए ये बेस्ट चीज़ है और मैं तो रिकमेंड करता हूँ इसको। बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस उसको सो फार बनाने में लगा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और कंपनी का क्या फीडबैक है और हमें आगे चल के हमने इसके साथ क्या क्या करना है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने थर्सडे का 4 बजे का टाइम डिसाइडेड था मेरा यूनाइटेड कंपनी से, जो बेसिकली मेरी 2 पोस्ट लिफ्ट लगाने आएंगे। तो मैं अपने हाफ डे कंप्लीट करके ऑफिस से और बाकी चीज़ें मैंने थोड़ी सी आगे पोस्टपोन की हैं और मैंने खाली सिर्फ इसलिए कि 2 पोस्ट लिफ्ट मैं अपने सामने लगवा सकूं और मैं ख़ुद एक एक्सपीरियंस कर सकूं कि किस तरह लगती है और इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं और ये किस तरह से इसमें मेरे सामने होने का फ़ायदा सिर्फ ये होना है कि मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि इसकी मेंटेनेंस बाद में कैसे होगी, इसको यूज़ कैसे करना है, अगर मुझे कल को कभी इस प्लेटफॉर्म से कहीं और इसको स्विच करना हो तो कैसे होगी। तो मैं आप लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस जो है इसका पूरा होल प्रोसीजर का शेयर करूँगा। और मैं अब बाहर जा रहा हूँ, मैं घर पहुँच चुका हूँ, तो आप लोगों के साथ पूरा जितना भी ये हमारा प्रोसीजर है लगाने का लिफ्ट सारा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो अब चलते हैं, बाहर निकलते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह से बाकी चीज़ें हो रही हैं। इसके लिए जो सर्टन रिक्वायरमेंट है ये 2 पोस्ट लिफ्ट लगाने के लिए, उसमें कुछ नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिक पॉइंट चाहिए और उसके अलावा आपको ये आप देख रहे हो कि फ्लैट बेड बना हुआ है ये कंक्रीट का। ये जो नीचे है ये कंक्रीट का चाहिए होता है। ऑलमोस्ट 12 फीट आपको इसकी 12 बाई 2 फीट मेरा ख्याल है कामरान भाई, 12 बाई 2 फीट की इसकी डायमेंशन है, जिसको आपने पूरा कंक्रीट करना होता है सॉलिड 1.5 फीट नीचे तक, जो कि मैंने कर दिया है। और ये एक तरह का फ्लैट बेड बन गया और इधर इसमें अब हम ड्रिल करेंगे, 8-8 इंच के होल्स पास करेंगे और इसको फिक्स कर देंगे ताकि जो गाड़ी का वेट है वो बेसिकली ये उसको रिटेन कर सके, उठा सके गाड़ी के वेट को, ये अपनी जगह से बिल्कुल हिल ना सके।
तो बेसिकली एक बड़ी इसमें बड़ी अच्छी एक चीज़ है इन्फॉर्मेशन वाली, ये मैं लो रैम्प वाली, अगर आप देखेंगे लो रैम्प वाली लगा रहा हूँ। इसमें क्या होता है, इस लो रैम्प वाली लगाने का ये फ़ायदा है कि इसमें फ्लोर तो क्लियर नहीं मिलता, लेकिन इसमें हमें हाइट मैक्सिमम अगर 10 फीट हाइट भी हो तो ये लिफ्ट लग जाती है। लेकिन अगर आपको नीचे रैम्प वाली नहीं चाहिए, आपको नीचे क्लियर फ्लोर चाहिए और आपको ऊपर उसका सारा मैकेनिज़्म ऊपर चाहिए, तो वो जो है उसके लिए आपको 14 फीट यानी 14 फीट हाइट चाहिए होती है, फिर जाके वो लगती है। तो मेरे ख्याल से ये भी मोर देन इनफ है लो रैम्प वाली। और 9 से 10 फीट अगर आपकी हाइट है, जैसे गैरेजेस में यूजुअली अगर बाहर की बात करूं तो 10 फीट से ज़्यादा सीलिंग नहीं होती, तो वहाँ पे भी ये लिफ्ट बड़ी इजीली लग जाती है। और हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह 12 फीट हाइट थी, तो ये मेरे लिए बड़ी कंफर्टेबल थी, ऊपर वाली से ज़्यादा कंफर्टेबल थी, तो मैंने ये डिसाइड की। तो ये अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ, ये हाइड्रोलिक लॉक के साथ साथ मैकेनिकल लॉक होता है इसमें, जो कि अगर आप अंदर देखोगे ये इसका मैकेनिकल लॉक है। लाइक अगर आपका इक्विपमेंट काम करना छोड़ जाते हैं और आपने मैकेनिकल लॉक पे गाड़ी खड़ी की हुई है, तो 10 दिन 15 दिन आपकी गाड़ी खड़ी रहे, गाड़ी बिल्कुल नीचे नहीं गिरेगी। तो ये इसका सेफ्टी जो इसका ये बेसिकली सेफ्टी पॉइंट है, जो कि मेरा ख्याल है सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको देख के ही लिफ्ट लेनी चाहिए। अच्छा, तो आप लोगों को मैं इसमें मज़ीद थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऐड करता हूँ। कामरान भाई ने डिफ़ाइन किया है, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। कामरान भाई, ये क्या चीज़ है? ये कॉलम है, कॉलम कहते हैं। और इसको ये कैरेज है। कैरेज है। तो कैरेज के साथ हम क्या अटैच करते हैं जिसमें गाड़ी लिफ्ट होती है? अच्छा, ये कैरेज आर्म्स है, ये वाले। ओके, ये कैरेज आर्म्स हैं और इसके साथ जो दोनों को जॉइंट करते हैं बेसिकली उठाने के लिए। आर्म, ये चारों आर्म, 2 आर्म इस कॉलम में आते हैं, दोनों आर्म इस कॉलम में आते हैं। सही है। बेसिकली अब इस लिफ्ट का फ़ायदा भी यही है कि आपके व्हील फ्री होते हैं, व्हील फ्री हो जाते हैं और आपको एक मैक्सिमम सरफेस मिल जाता है काम करने के लिए। क्योंकि 4 पोस्ट लिफ्ट में आपको एक लिमिटेड स्पेस मिलती है काम करने के लिए, लेकिन 2 पोस्ट लिफ्ट का ये फ़ायदा है कि पूरी गाड़ी नीचे से क्लियर मिलती है। आपके जो वो व्हील इंगेज होते हैं, क्योंकि व्हील के साथ ही फोकस आती है। हाँ, व्हील उसमें आप व्हीलों पे काम नहीं कर सकते। अच्छा, ये बेसिकली ये जो स्लिंग वायर है, ये दोनों कैरेजेस को जो है वो सिंक्रोनाइज करती है कि एक ही लेवल पे गाड़ी को ये अप एंड डाउन कर सकें। तो मेरे ख्याल है इसलिए यूज़ होती है। तो आगे भी इसका जो भी चीज़ें होती हैं वो देखते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। ओके गाइज, नाउ वी आर गोइंग टू फाइनलाइज दिस प्रोजेक्ट। तो अब बस इसकी मशीन इंस्टॉल हो रही है और पूछते हैं कि ये आगे इसका और इसका अगला स्टेप क्या है। बोला रहा था। तो कामरान भाई, ये बेसिकली इसकी ये क्या चीज़ है? पावर यूनिट है इसका, बेसिकली हाइड्रोलिक जो कि हाइड्रोलिक सिलेंडर को जो ऑयल ये अच्छा, ओके। पावर यूनिट तो बेसिकली ये बॉटल में ऑयल होगा। अच्छा, और ये ऑयल होगा नॉर्मल ऑयल होगा जो गाड़ियों में डलता है? नहीं, हाइड्रोलिक ऑयल होता है, इसका अच्छा। ग्रेड होता है 32 ग्रेड है, इसमें उसमें आगे रिकमेंडेशन होती है, उस हिसाब से वो लगाता है इसमें। अच्छा, तो बड़ा इजी टू ये मैनेज है। लाइक बॉटल तो मुझे लग रहा है कि बहुत इजी फिल करना है। अच्छा, ओके। और ये बटन जो है ये इसका बेसिकली ऑन ऑफ है, नीचे करना, ऑन ऑफ करना है, बस ऑन करना है इसको। रिलीज ये रिलीज ये मैनुअली होगी। अच्छा, सिर्फ आपने ऑयल को जैसे आप जैसे इसको रिलीज़ करेंगे तो वो नॉन रिटर्न वाला ऑन हो जाता है और ऑयल रिटर्न जो है ना इसमें टंकी में आ जाएगा। अच्छा, वो वापस आ जाता है। अच्छा, जब मैं बटन ऑन करूँगा तो उसके बाद क्या होगा? अगर हमें इसको लिफ्ट को अप एंड डाउन करना है उसके लिए कौन सी लीवर यूज़ है? जब अप करना है तो ये बटन यूज़ होगा, इसमें मोटर स्टार्ट होगी। ओके, ठीक है, मोटर स्टार्ट होगी और मोटर पंप को चला के ड्राइव करा के आपको जो ऑयल है, जिसका ऑयल ये यहाँ से सप्लाई होगा इसमें, इसके यहाँ पर। अच्छा, इधर सप्लाई होगा, यहाँ से सिलेंडर में चला जाएगा। सही है। सिलेंडर में फर्स्ट सिलेंडर, सेकंड सिलेंडर। ओके, डन। ये इससे आप कनेक्टेड है सारा। अच्छा, सही है। और ये बेसिकली इसको कनेक्टेड हमने दोनों बेसिकली इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट कर दिया इस वायर के थ्रू।
सो गाइज अब आप लोग जैसे कि वापस आए हैं, मेरा ख्याल है आज के हिसाब से काफ़ी चीज़ें आपने सीखी होंगी टू पोस्ट लिफ्ट से रिलेटेड, और काफ़ी चीज़ें आपको शायद वो पता चली होंगी जो पहले नहीं पता होंगी। मेरे लिए भी ये नया एक्सपीरियंस है, और जैसे कि मेरे घर में इंस्टॉल हुई है। तो गाइज अब हम व्लॉग को एंडिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सीखा होगा कि कैसे टू पोस्ट लिफ्ट इंस्टॉल की जाती है और इसका मकसद बेसिकली क्या है। मैंने बेसिकली ये पर्सनल यूज़ के लिए लगाई है, और ये इस पे सबसे पहले जो मैंने अपना एक्सपीरियंस जो आप लोगों के साथ नेक्स्ट शेयर करूँगा वो मेरी जी इंशाल्लाह विद इन दिस वीक आने वाली है। उसको इस पोस्ट लिफ्ट पे मैं पहला एक्सपेरिमेंट जी पर ही करूँगा और इस लिफ्ट को यूज़ करूँगा। तो जो भी आगे चीज़ें उसमें आगे चल के मेरे जो भी नई एक्सपीरियंस में गुजरेंगी आप लोगों से शेयर करूँगा। आप लोगों की कोई भी राय हो, कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो और कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो तो आप मुझे जो है वो मेरे इंस्टा को फॉलो कर सकते हैं, और आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी भेज सकते हैं, और आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। तो मैं जितना मैक्सिमम होता है लोगों को रिप्लाई करता हूँ, और जितना मैक्सिमम होता है कोई वैलिड अगर किसी का क्वेश्चन है तो मैं उसको आंसर देता हूँ। तो आगे चल के इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि और मज़ीद कंटेंट अच्छे ला सकें। और अब चूँकि टू पोस्ट लिफ्ट लग चुकी है और गाड़ी भी आने वाली है, तो बस जो नया एक्सपेरिमेंट हमने शुरू करना है बस वो फिर आप लोगों के साथ हर व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करना है, और कोई ना कोई नया काम इंशाल्लाह करके आप लोगों तक दिखाना है, आप लोगों को दिखाना है, और देखना है कि किस तरह से हमने उस नए काम को किया, क्या सीखा और क्या आप लोग सीखेंगे। वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टिल देन गुड बाय।